नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध एक अलग लेवल पर पहुंच गया है क्योंकि अब रूस ने यूक्रेन से जाने वाले खाद्यान्नों के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और हालात ये हैं कि पिछले सोमवार के बाद से यूक्रेन से कोई भी जहाज नहीं जा सका है। ऐसे में आने वाले समय में दुनिया गेहूं की कमी देखेगी, ये सच है। लेकिन इसके बाद अब विश्व बिरादरी पर एक और बम भारत ने फोड़ दिया है, क्योंकि भारत के इस एक निर्णय से दुनिया में भुखमरी की स्थिति पैदा होने वाली है। ऐसे में विश्व बिरादरी भारत से अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने की विनती कर रही है। तो इस सारी खबर को मैं विस्तार से बताता हूं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियो रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अन्न गेहूं है और पूरी दुनिया में लगभग 783 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की खपत है। और ये मैं आपको लेटेस्ट 2022 की खपत बता रहा हूँ। लेकिन गेहूं के बाद दूसरा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है, जिसका 2022 का कंजम्पशन लगभग 520 मिलियन मीट्रिक टन था। और इस एक आंकड़े से हम दुनिया में चावल की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। लेकिन अब भारत के एक निर्णय ने पूरे विश्व में खाद्यान्न की समस्या पैदा कर दी है। दरअसल इस खबर को देखिए, जिसमें बताया गया है कि भारत ने चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आप कह सकते हैं कि नॉन बासमती चावल के बैन से ज्यादा असर नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। इसी का सबसे ज्यादा असर होने वाला है। और ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल चावल के मामले में 4 सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश चीन, भारत, वियतनाम और थाईलैंड हैं। लेकिन इनमें चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो है, लेकिन उसकी खुद की खपत बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो निर्यात में काफी पीछे चला जाता है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर का उत्पादक देश है और पूरी दुनिया के चावल निर्यात के लगभग 40% पर भारत का हिस्सा है। और ये बाकी दोनों प्रमुख देश वियतनाम और थाईलैंड के कुल निर्यात से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों देश लगभग 27% का निर्यात करते हैं, जबकि बाकी सारे देश मिलकर लगभग 30% निर्यात करते हैं, जिनमें मामूली सा हिस्सा चीन का भी है। इसके अलावा भारत बासमती चावल तो केवल 15 से 20% ही बाहर भेजता है। 80% से ज्यादा तो नॉन बासमती चावल ही निर्यात किया जाता है। ऐसे में भारत के इस एक निर्णय से पूरी दुनिया पर कितना खराब असर पड़ेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस चावल को बहुत से अफ्रीकन देशों, साउथ ईस्ट एशिया देशों और लैटिन अमेरिकी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इनमें से बहुत सारे देश गरीब देशों की लिस्ट में भी आते हैं, जिन्हें भारत का चावल कम कीमतों पर भी भेजा जाता है। और इस निर्णय के बाद इन देशों की गरीब जनता पर भुखमरी का संकट भी आ सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत ने इतना बड़ा निर्णय लिया क्यों? क्योंकि हम तो उस जगह मानवता के नाते सबसे पहले खड़े होते हैं जहां मानव जाति पर खतरा मंडराता है, और इसे पूरी दुनिया वैक्सीन डिप्लोमेसी के दौरान देख चुकी है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में होने वाला जलवायु परिवर्तन है, और इसे अल नीनो इफेक्ट का नाम दिया जाता है। आप में से बहुत से लोग अल नीनो के बारे में नहीं जानते होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल हर 2 से 7 साल में दक्षिण अमेरिका के पास पैसिफिक ओशियन में जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से दक्षिण पूर्व एशिया जैसे भारत, श्रीलंका, फिलीपींस और वियतनाम और भी कई सारे देशों में जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात या तो बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है, और दोनों ही स्थिति में फसलों का नुकसान होता है। और भारत में इस समय पर चावल की फसल होती है। ऐसे में सरकार ने पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि अगर इस समय चावल निर्यात चालू रहता है तो फिर आने वाले समय में भारत में चावल की कमी हो जाएगी, जिससे भारत की गरीब जनता की पहुंच से चावल दूर चला जाएगा। इसीलिए सरकार के इस फैसले से भले दुनिया को परेशानी हो, लेकिन भारतीय जनता को आने वाला समय में चावल की कमी से बचा लिया गया है।